हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम साइंस एंड टेक 2024 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज होंगे जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म? तो ये लॉन्च किया है केरला ने इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म, जिसका नेम है सी स्पेस। इसका एम है टू प्रमोट गुड सिनेमा विदाउट हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड एग्जिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय टाटा? तो इसका नेम है TSAT-1A। TSAT-1A जो है वो 7 अप्रैल 2024 को लॉन्च किया गया था फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट। TSAT-1A is an optical sub-meter resolution satellite that can provide high resolution images. Next question, which has become world's first conversational of AI with emotional intelligence? तो ये बन चुकी है EVI, developed by human AI। EVI का full form होता है empathic voice interface and it can understand and respond to human emotions through voice cues and languages. Next question, where will India develop commercial plant for recycling lithium ion batteries and e-waste? तो ये डेवलप किया गया है उत्तराखंड में। The plant will use indigenous technology developed by Center of Materials for Electronics Technology CMET जिसे कहते हैं, हैदराबाद में सिचुएटेड है। इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन ई-वेस्ट जनरेशन। ई-वेस्ट जनरेशन के मामले में इंडिया थर्ड पर है और इसका जो रिसाइकलिंग है वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है इंडिया के लिए। तो डिफरेंट मेथड से इसको रिसाइकल करने का प्लान किया जा रहा है। विच IIT हैज़ इन्वेंटेड रैपिड डिसीज डिटेक्शन नैनो सेंसर? सो ये इन्वेंट किया है IIT जोधपुर ने। इसका एम है टू रिड्यूस मोर्टेलिटी बाय एड्रेसिंग डिलेड डायग्नोसिस। प्रोफेसर अजय अग्रवाल इज लीडिंग द रिसर्च ऑन द नैनो सेंसर। Which IIT institute has launched India's first mobile medical device calibration facility? तो ये लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। The mobile facility is a van that can calibrate up to 45 types of medical equipments. The facility will reduce the cost of calibration, transportation, and time required. Next question, where the Council of Scientific and Industrial Research had unveiled इंडियाज़ लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक। इंडिया के जो लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक है इसका जो अनावरण है वो कहाँ पर किया गया? तो न्यू दिल्ली में ये अनावरण किया गया है। द क्लाइमेट क्लॉक इज़ अ ग्राफिक दैट शोज हाउ क्विकली द प्लैनेट इज़ अप्रोचिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। द क्लॉक इज़ इंस्टॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ अर्थ डे सेलिब्रेशंस ऑन 23 अप्रैल 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैव इनैगोरेटेड द हाईटेक IT लैब? ये इनैगोरेट किया है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान की आर्मी चीफ्स ने। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे इनैगोरेटेड ए हाईटेक IT लेबोरेटरी एट द अकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड ITCM क्रूज मिसाइल? तो ये सक्सेसफुली टेस्ट किया है DRDO ने उड़ीसा में। The ITCM is a long-ranged subsonic cruise missile with a strike range of 1000 kilometers. It was developed by the Aeronautical Development Establishment, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ADE। बेंगलुरु में ये डेवलप किया गया था। 1000 स्ट्राइक रेंज है इसकी। Which IIT has unveiled the innovated 3D printed dummy ballot unit? तो ये डेवलप किया है IIT गुवाहाटी ने। इसका एम है एट इन्हेंसिंग वोटर अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। डेवलप किया गया है बाय सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशनल एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल, जिसे शॉर्ट में SVEEP कहते हैं, ऑफ कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट हैज़ पार्टनर्ड विद IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर वॉज अवॉर्डेड द ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024? तो सना नेम की ये एंकर है जिनको ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर हैं। सना वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट AI एंकर इन 2023। सना won the बेस्ट यूज़ ऑफ AI इन कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी एट इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स।
Where has DRDO successfully tested the long-range supersonic missile assisted release of torpedo system? इसका शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट, से फुल फॉर्म में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। तो ये DRDO ने सक्सेसफुली कहाँ पर टेस्ट किया है? तो ये टेस्ट किया गया है उड़ीसा में DRDO के द्वारा। ये जो स्मार्ट सिस्टम है ये डिज़ाइंड है टू इन्हेंस द इंडियन नेवीज एंटी सबमराइन वारफेयर कैपेबिलिटी। Next question, where has the world's largest plant, Mammoth, which absorbs carbon dioxide from the air, been started? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट है मैमथ। ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो ये आइसलैंड में स्टार्ट किया गया है। मैमथ हैज़ अ कैपेसिटी टू कैप्चर अप टू 36,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। The plant is a milestone in the global effort to remove carbon dioxide from this atmosphere. हम सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़्यादा मात्रा हो रही है वो कितनी खतरनाक है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये एक तरीके का माइलस्टोन है। Which country has launched the world's first 6G device? तो 6G डिवाइस जो है ये फर्स्टली जापान में लॉन्च की गई है। The device was created by collaboration between Japanese telecom companies including Docomo, NEC Corporation and NTT Corporation and Fujitsu. It is a 20 times faster than 5G. 5G से 20 times faster है 6G डिवाइस। Which country has successfully test fired Fateh second guide rocket system? तो ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है बाई पाकिस्तान। द फतेह सेकेंड हैज़ अ रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स अप्रॉक्स 240 माइल्स। द फतेह सेकेंड हैज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम, यूनिक ट्रेजेक्टरी एंड मैनवरेबल फीचर्स। हु हैज़ लॉन्च द फास्टेस्ट एंड पावरफुल AI मॉडल GPT-4o? सबसे तेज़ और शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4o ये किसने लॉन्च किया है? तो ये OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। GPT-4o is a revolutionary AI model developed by OpenAI to enhance human-computer interactions. In GPT-4o, O stands for Omni. O का मीन्स यहाँ पर Omni है। Where has India's first indigenously developed pollution control vessel समुद्र प्रताप being launched? भारत का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसका नेम है समुद्र प्रताप। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गोवा में। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बिल्ट है एंड वेसल एम्स टू प्रिवेंट ऑयल स्पिल्स ऑफ इंडियाज़ कोस्ट। इसकी जो लेंथ है वो 114.5 मीटर्स है, विड्थ इसकी 16.5 मीटर्स है एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ 4,170 टन्स। What will the teenager first satellite launched by National Scientific and Space Administration NASA study? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दोनों की स्टडी करेगा। Teenager first equipped with advanced imaging spectrometer technology developed at NASA's Jet Propulsion Laboratory. This technology detects greenhouse gases by measuring the wavelengths of light reflected from the Earth's surface. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 इज who has developed the world's first flexible solar panel in the year 2024? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लेक्सिबल सोलर पैनल 2024 में। फिजिक्स साइंटिस्ट at the University of Oxford have developed a revolutionary method that can generate increasing amounts of solar electricity without the need for silicon-based solar panels. Bharat Biotech International Limited has launched a new single-strain oral cholera vaccine. What is its name? इसका नेम है हिलकॉल BVV131। ये जो वैक्सीन है ये हिलमैन लेबोरेटरी इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ गुटेनबर्ग एंड गुडवैक्स के द्वारा कोलैबोरेशन से बनाई गई है। हु विल लॉन्च द फ्रेम 2 मिशन टू स्टडी अर्थ पोल? अर्थ के पोल को स्टडी करने के लिए फ्रेम 2 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो इसको SpaceX लॉन्च करने वाला है। SpaceX हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फ्रेम 2 स्पेस मिशन, the first manned mission to study the Earth's polar regions. Mission 2024 will be launched at the end of year and will include 4 members. Next question, which country has successfully tested the surface-to-surface ballistic missile Shaheen-2? Shaheen-2 को सक्सेसफुली टेस्ट किया है पाकिस्तान ने। The objective of the launch of Shaheen ballistic missile was to provide training to the troops, improve accuracy and evaluate the performance of various subsystems. Next question, which country has launched its first reliable hybrid rocket Rumi first? ये लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा।
India launches its first reusable hybrid rocket, Ruby First. Tamil Nadu-based startup Space is developed by John India in collaboration with Martin Group. Next question, by which year will India launch its Chandrayaan 4 mission? तो चंद्रयान 4 मिशन जो है ये लॉन्च किया जाएगा बाई 2027. Chandrayaan 4 will bring 3 to 5 kg of soil and rock samples from the lunar surface to Earth. 23 August 2024 has been celebrated as National Space Day for the first time. Who has developed the indigenous Kamikaze drone with a range of 1000 kilometers in the year 2024? Kamikaze drone developed किया गया है by National Aerospace Laboratory. These drones are powered by a 30 horsepower vehicle engine, a creation of NAL, enabling them to reach speeds up to 180 kilometers per hour. Where has the world's oldest solar calendar been discovered by scientists in the year 2024? तो ये डेवलप किया गया है तुर्की में. The world's oldest solar calendar has been discovered in southern Turkey. British archaeologists have discovered these symbols. Scientists of which country have discovered plastic eating fungus? So plastic eating fungus को डिस्कवर किया है जर्मनी के साइंटिस्ट ने. दिस फंगस कुड हेल्प टैकल द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन. हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है इस टाइम पर वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको टैकल करने के लिए ये हेल्प करेगा. द स्टडी आइडेंटिफाइड 18 फंगल स्ट्रेन्स, 4 of which showed strong ability to degrade plastics, especially polyurethane. Next question, India and which country have collaborated to set up new water technology center at IIT Madras? So India and Israel ने collaborate किया है to set up a new water technology center at IIT Madras. India and Israel have signed a joint letter of intent to establish a water technology center at IIT Madras. The water technology center aims to be a hub for innovation, research and capacity building in the water technologies. Which ministry has launched the Flood Watch India 2.0 app? ये launch किया गया है by जल शक्ति ministry. It is capable of providing information and reliability of flood situation. जो भी फ्लड की सिचुएशन है उसके बारे में जानकारी देने में ये कैपेबल है to the users for up to 7 days on the real time basis. Who has successfully tested the long range glide bomb Gaurav from Sukhoi 30 Mk-1 in the August 2024? तो ये जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है DRDO के द्वारा. गौरव इज़ एन एयर लॉन्च्ड ग्लाइड बॉम्ब weighing 1000 kilograms which is capable of hitting targets located at long ranges. Where has India's first methane eating bacteria Methanotrophs been discovered? ये डिस्कवर किया गया है वेस्टर्न घाट में. Which is second nuclear submarine to be launched by Indian government? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो सेकेंड न्यूक्लियर सबमराइन है जो कि लॉन्च की जाएगी वो INS अरिघाट है. इसके पहले INS अरिहंत थी. INS Harighat was commissioned into the Indian Navy on August 29, 2024. INS Harighat has a nuclear strike range of 3,500 kilometers. Which IIT has developed e-shoes for live location tracking? Live location tracking के लिए e-shoes develop किया है IIT इंदौर ने. IIT Indore has prepared special shoes for soldiers with innovative technologies. Wearing these shoes can not only generate electricity but also can detect the location of military personnel in the real time. Which country has successfully tested the mega satellite constellation Z60? तो ये जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है बाय चाइना. China has successfully launched the first group of 18 Z60 satellites into low Earth orbit from the Taiyuan Satellite Launch Center. Under what name has the World Health Organization launched the first AI-powered digital health promoter prototype? ये WHO के द्वारा सारस नेम से लॉन्च किया गया है. सारस जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट. ये एक डिजिटल हेल्थ प्रमोशन प्रोटोटाइप है विद एडवांस्ड एम्पैथिक रिस्पॉन्स पावर्ड बाय जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय WHO. Which 2 astronauts have been shortlisted by India for the upcoming Axiom 4 mission to the International Space Station? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जो 2 एस्ट्रोनॉट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इंडिया के द्वारा वो हैं शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर. द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड
कार्बन फाइबर ट्रेन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ये डेवलप की गई है चाइना के द्वारा। इट हैज़ अ टॉप स्पीड ऑफ 87 माइल्स पर आवर एंड यूजेस 7% लेस एनर्जी दैन रेगुलर स्टील ट्रेन्स। वेयर हैज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हर्प्स वायरस बीन एडमिनिस्टर्ड टू एशियन एलिफेंट्स? एशियाई हाथियों के लिए हर्प्स वायरस का जो पहला टीका है वो कहाँ पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया चाइना में। वेयर वॉज ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च हेल्ड? स्पेस रिसर्च के लिए जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है वो बुशान में आयोजित की गई है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च हैज़ बीन हेल्ड इन बुशान सिटी of South Korea to promote international scientific research in space. South Korea hosts biannual global conference for the first time. Where has the world first 3D printed electric Abra been test operated? तो ये टेस्ट ऑपरेट किया गया है दुबई में। The Road and Transport Authority of Dubai has started the trial operation of the world's first electric Agra built using 3D printing technology in the collaboration with the private sector. Next question, Prasar Bharati and which institution have hosted the robot competition DD Robocon India 2024 in Delhi? तो प्रसार भारती एंड IIT दिल्ली के द्वारा ये होस्ट किया गया है रोबोट कंपटीशन DD Robocon India 2024. Team from Nirma University Institute of Technology wins robot competition DD Robocon India 2024. This program was organized by Prasar Bharati and IIT Delhi. Which country launched a new AI chatbot named Moshi? The world's first voice assistant. ये दुनिया का पहला वॉइस असिस्टेंट होगा जो कि AI चैटबॉट है और इसका नाम है मोशी। ये डेवलप किया गया है फ्रांस के द्वारा। The chatbot can understand spoken languages. It has been developed on a large language model named Helium. Who has won the title of the world's first Miss AI? वर्ल्ड की फर्स्ट मिस AI का टाइटल जो है ये जीता गया है केंजा लेली के द्वारा। केंजा लेली जो कि एक AI जनरेटेड इन्फ्लुएंसर हैं, मोरक्को से बिलोंग करती हैं। लेली बीट आउट ओवर 1500 अदर AI जनरेटेड मॉडल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। हु हैज़ लॉन्च्ड द ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म कॉल्ड मेडेव IS? मेडेव IS का फुल फॉर्म है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बाय WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट मेडिकल डिवाइसेस। Which institution has approved 7 new projects for the private sector under the Technology Development Fund scheme? तो DRDO ने अप्रूव किया है 7 न्यू प्रोजेक्ट्स को अंडर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। It aims to promote industries, especially MSMEs and startup in the security and aerospace sector. Who has announced to train 2 Gaganyaan astronauts of ISRO under Axiom 4 mission? Axiom 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए किसने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया गया है इसरो के द्वारा। ISRO has shortlisted 2 of its 4 trained Gaganyaan astronauts for Axiom 4 mission to the International Space Station in collaboration with NASA and USA later this year. Next question, who has launched the world's first 100% biodegradable pen in India? तो ये लॉन्च किया गया है सौरभ H मेहता के द्वारा। मेहता स्टार्टेड द नोट कंपनी जिसका फुल फॉर्म है नो ऑफेंस टू अर्थ टू डेवलप ए बायोडिग्रेडेबल पेन। द नोट पेन इज़ मेड विद अ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। इसमें बैम्बू इंक्लूडेड है, मेटल है एंड इट हैज़ रिसाइकल्ड पेपर रिफिल एंड नॉन टॉक्सिक इंक एंड टिप। स्कूल कैरिकुलम में AI को इंक्लूड किया है केरला ने। इन द स्टेट ऑफ केरला AI हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू क्लास 7th ICT टेक्स्ट बुक। Over 4 lakhs students will become familiar with AI in the new academic year. With the help of which country Pakistan has launched PACSat MM first satellite? तो ये लॉन्च किया है पाकिस्तान ने चाइना की हेल्प से। The satellite was launched from China's Xi'an Satellite Launch Center in the Sichuan province. इसका एम है to boost internet connectivity and communication services across the country. Next and last question of today. Which IIT has unveiled the Fire Rescue Assistant Drone? Fire Rescue Assistant Drone जो है वो अनवील किया गया है by IIT धारवाड़।
इसका एम है टू प्रोवाइड सिचुएशनल अवेयरनेस सो दैट फायर फाइटर्स कैन आइडेंटिफाई हॉटस्पॉट्स। द ड्रोन वॉज डेवलप्ड बाई a team of faculty and students led by Professor सिद्धापुर रेड्डी एंड अमीर मुल्ला। सो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।